हाय अखिल, वेलकम ऑन योरपीडिया। थैंक यू सर। अखिल, मैं आपको कंग्रेचुलेशंस पहले करूंगा फॉर योर मल्टीपल सिलेक्शंस। आपको और आपकी थैंक यू पूरी थैंक यू। फैमिली को बहुत मुबारक, बिकॉज आपका तीन जगह सिलेक्शन हुआ है। एक जूनियर इंजीनियर जल शक्ति जम्मू एंड कश्मीर, जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू एंड कश्मीर, एंड असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति, जिसमें आप इंटरव्यू दे चुके हैं। आपका रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन हम जानते हैं आपकी सिलेक्शन उसमें हो जाएगी इंटरव्यू में फाइनली। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट अखिल। थैंक यू सर। ओके। अच्छा अखिल, देखिए आप इतनी सिलेक्शन लेके बैठे हैं, और इसका मतलब ये है कि बहुत वास्ट नॉलेज आप लेके बैठे हैं इस सारी प्रोसेस का। और नीडलेस टू से कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं। स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर लगना, जूनियर इंजीनियर लगना, हर कुछ आता है, स्टेबल जॉब और प्रेस्टिजियस जॉब। आपसे बहुत कुछ पूछूंगा मैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में, एग्जाम के बारे में, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, सारा हम जानेंगे। और पर्पस इस वीडियो बनाने का है कि जो स्टूडेंट सुने हमें, उनको एक गाइडेंस मिले, और वो फ्यूचर में अपने जब प्रिपरेशन मोड में जाएं तो उनको इसका बहुत बेनिफिट हो। और एक राइट स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो उनका एफर्ट कम होता है और उनको बहुत बेनिफिट रहता है। इस सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बैकग्राउंड से, जिसमें आप हमें बताएं आप कहाँ से हैं, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपका कहाँ से एकेडमिक्स हुआ है, और अब आपके पास दो तीन जॉब्स हैं, लेकिन अब से पहले तक आप क्या कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद, ये सारा हमें बताएं। सर आई एक्चुअली सर मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय राजौरी से हुई है। हम्म। सर ग्रेजुएशन जो है वो फरीदाबाद से हुई है, पीटीएलआर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम्म। उसके बाद सर मैंने जितना भी टाइम था वो सारा प्रिपरेशन में लगाया है। हम्म। जो भी स्टेट में एग्जाम आया उसको अच्छी तरीके से फोकस किया, गाइडेंस के थ्रू, यूरपीडिया की। हम्म। तो सर ओके। मतलब कि फिर पहले तो एक भी एग्जाम नहीं निकला, जब एग्जाम निकले तो फिर सब जितने भी लाइन सारा बाई निकलना थे स्टार्ट तो हो गया। सारे एग्जाम निकले। यस हम्म। सर। अच्छा अखिल, ये बताइए कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद एक प्रेशर होता है कि जॉब में चले जाएं, पेरेंटल प्रेशर होता है या पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, जॉब में चले जाएं। और ये भी होता है कि ड्रीम जॉब भी लेनी है, जिसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला डायलेमा ये आता है बच्चों के पास कि करें क्या। अब मास्टर्स में चले जाएं या जॉब में चले जाएं, तैयारी कैसे करें, उस डायलेमा को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सर इस डायलमा को रिजॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए हम्म। कि या हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में, यहाँ हम्म। पे माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर हम्म। गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो फिर आफ्टर बीटेक हमें कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करना है। फिर हम्म। आफ्टर बीटेक स्टार्ट साथ साथ प्रिपरेशन चालू रखनी है, और मतलब कि वहीं पे अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है। ओके। और इसमें आपको क्या लगता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को, ऑर्डिनरी इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी तैयारी बीटेक में अगर बहुत अच्छी नहीं भी है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, उसको इस लेवल तक आने में कितना टाइम लग सकता है। सर फिर जो है कि कोचिंग की हेल्प जरूरी है सर। ओके। कोचिंग के बिना सर फिर थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि 4 ईयर ऑफ बीटेक सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ तो जी। उसको खुद अकेले बैठ के कवर करना बहुत ही एक टफ टास्क हम्म। होता है। तो हम्म। कोचिंग की हेल्प की वजह से हमें मतलब कि वो जो चीज 10 दिन में पढ़नी है वो कोचिंग हमें 2-3 दिन में कवर करवा देती हाँ, रिवीजन हो जाता है। है। ठीक है, बहुत सही है। अच्छा अब मेरे को ये बताइए अखिल कि आप सिविल इंजीनियर हैं, और क्या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मास्टर्स एमटेक एक प्लेटफॉर्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये इसके बारे में कैसे, क्या मानना है आपका। सर एमटेक के लिए जाना चाहिए अगर हमें एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से हम्म। एमटेक हो, हम्म। लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, जो भी अच्छे हम्म। इंस्टीट्यूट्स हैं, हम्म। जहाँ पे मतलब हमें सिर्फ एक मास्टर्स नहीं करे, हमें काफी सारी चीजें सीखने को भी मिले वहां से, हम्म। एक्सपोजर मिले काफी सारी नई चीजों का। तो सर लेकिन वो वहां चीज तैयारी जो है नहीं कर कि पाएंगे, लेकिन अगर वहां चले गए, जैसे मैं कुछ टाइम पहले एक जेई असिस्टेंट इंजीनियर की ही सिलेक्शन हुई थी एक स्टूडेंट की, वो एनआईटी कुरुक्षेत्र से कर रहे थे, तो मैंने पूछा भाई आपने क्यों ज्वाइन किया कुरुक्षेत्र। बोलते साहब वहाँ तैयारी को भी टाइम मिल जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है शायद। सर ये भी फैक्टर होता है कि लाइब्रेरी में जो है कि बड़ा एक अच्छा स्टडी माहौल होता है। हम्म। तो मतलब कि दिन में क्लासेस अटेंड करके शाम में लाइब्रेरी में हम्म। भी अच्छी तरह से बैठ पढ़ाई के हो तैयारी कर। सकती है। और हम्म। वहाँ पे पूरा सर मतलब कि माहौल होता है इस एक स्टडी का। बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं मास्टर्स के साथ। हम्म।
अच्छा, उसका वो एक रीजन है। अच्छा, अब अखिल, अब आते हैं, आपकी 3 जगह सिलेक्शन हुई, जेई जल जी शक्ति, सर। जेई पीडब्ल्यूडी और असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति, जो रिजल्ट अभी अवेटेड है लेकिन उसमें हो जाएगा। आपसे जानेंगे पहले कि जेई का एग्जाम, रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जेई के रिटन एग्जाम्स में हमारे बेसिकली 10 सब्जेक्ट्स हैं। हम्म। तो रिटन एग्जाम को सर ये है कि सिलेबस जो है वो हमें कवर करने में कम टाइम लगता है एज कंपेरिजन टू असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, हम्म। जो कि काफी ओके। वास्ट सिलेबस है। हम्म। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर इन जेई एंड एई बोथ। ओके। हम्म। और एई का जो रिटन एग्जाम है और जेई का, उसमें क्या फर्क है अखिल? सर एई बेसिकली कवर ऑल 100% सिलेबस ऑफ बीटेक, हम्म। बट जेई कवर ओनली 60% सिलेबस ऑफ बीटेक। ओके। और पेपर में क्या अप्रोच में डिफरेंस है, मतलब डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं जेई में? सर पेपर में ये है कि सर जो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम्म। एक स्टेज अप ए में आते हैं, और हम्म। कंसेप्ट भी एक स्टेज अप होती है ए में एज हम्म। कंपैरिजन टू जेई। जेई हम्म। में हमें बेसिक चीजें पूछती हैं, पर एई में हम्म। उसी चीज को थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता ओके। ओके। सो जो स्टूडेंट एई की तैयारी कर रहा है, जेई की भी कर सकता है, मतलब दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में हो सकती है? है। यस सर, पॉसिबल है। हम्म। हम्म। अच्छा अखिल, जैसे अगर कोई, जैसे आपने बताया कि सब कोचिंग से फायदा हो जाता है, अगर कोई उस हिसाब से भी चलता है तो क्या 6 महीने के अंदर सारा सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है? यस सर, हम्म। कोचिंग की वजह से सर एक ये हेल्प मिलती है कि हमारा मोमेंटम टूटता नहीं है। मोमेंटम हम्म। हमारा मेंटेन रहता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हम्म। एक तो मोटिवेशन, टाइम टू टाइम मोटिवेशन जो मेंटर्स करते हैं उसकी वजह से काफी हेल्प मिलती है। ओके। और और एक हमारे यहाँ शेड्यूल बन जाता है कि 10 दिन में फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करनी है, फिर नेक्स्ट 10 डेज में सोम कवर करनी है। ओके। इसकी वजह से हमारी एक स्पीड रहती है, जिससे हम्म। जल्दी से जल्दी सिलेबस हमारा कवर हो जाता है आसानी से। हम्म। अच्छा, तो अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में और सीट्स भी आने वाली हैं, तो क्या इसके बारे में बता सकते हैं स्टूडेंट्स को आप? जी सर। सर जैसे कि जेई में भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, और आई थिंक एई हम्म। में भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, जो मे भी फरवरी में या कहीं मार्च में इस ईयर हम्म। शायद आ जाए। मतलब जॉब्स चली रहती हैं। जॉब सर चली रहती है, प्रिपरेशन हम्म। इसीलिए छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट जो ये एस्पायर करता है कि साहब मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, जेई गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इसी में भी जाना है, अभी कोई एग्जाम निकला नहीं है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, और इनफैक्ट अगर दिख भी जाए 1 महीने 2 महीने में तैयारी भी नहीं हो पाएगी, तो किस मेंटेलिटी से उसको तैयारी में लग जाना चाहिए? सर सबसे पहली चीज कि हमें ये नहीं देखना है कि हम स्टेट जॉब्स को देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, इसरो, बार्क और डीएफएफ आईसीएल्स की काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं। मतलब हम्म। हमें ये देखना है कि हम एक सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो हमने पेपर देना है। ओके। हमने अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। हम्म। स्टेट्स एसएससी जेई भी है सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, बहुत सारे एग्जाम है जो हम्म। कंटिन्यूसली हर ईयर पब्लिश होती रहती है वैकेंसी। ओके। तो हमें मतलब कोई ना कोई एग्जाम निकलता ही रहता है, बस तैयारी पहले पूरी कर लें अपनी। जी सर। नॉन टेक्निकल पार्ट कितना होता है अखिल तैयारी में? नॉन सर टेक्निकल पार्ट कितना मान सकते हैं? बेसिकली जो स्टेट का एग्जाम है हमारे जेएंडके में, यहाँ पे नॉन टेक्निकल में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में। बट ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्जाम में, एसएससी जेई में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बोथ में नॉन टेक्निकल काफी ज्यादा पूछा जाता है प्री स्टेज में। ओके। मतलब प्री की स्टेज में ही होता है लार्जली? जी सर। हम्म। बेसिक्स बेसिक्स होती हैं, कुछ ज्यादा डीप नहीं पूछते। अच्छा अखिल, इसकी कट ऑफ वगैरह थोड़ा हमारे साथ शेयर करो कि जो रिटन जी एग्जाम सर। हुआ था, उसकी कट ऑफ वगैरह क्या थी? सर जो जेई पीडब्ल्यूडी था, इसका कट ऑफ आई थिंक 87 मार्क्स था। हम्म। और जेई जल शक्ति का कट ऑफ ओपन मेरिट का गया था सर कोई आई थिंक 99। ओके। एंड हम्म। ए जल शक्ति का कट ऑफ, फर्स्ट ए जल शक्ति का कट ऑफ 80 गया था। ओके। अच्छा, अब ये जो आपने बताया कि पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति दोनों में हुआ, तो ये एक ही एग्जाम के थ्रू आपको 2 ऑप्शंस मिली हैं, ये कैसे हुआ है आखिर? सर ये दोनों एग्जाम्स डिफरेंट हुए हैं, अच्छा। पर कंडक्ट जेकेएसएसबी ने करवाए।
हम्म। सर, one was the advertised in 2021 and अच्छा। another was advertised in 2022. हम्म। लेकिन कई स्टेट्स में मैं देखता हूँ, जैसे उत्तराखंड का चल रहा है आजकल, इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, असिस्टेंट इंजीनियर के। उसमें उनसे भरवाया जाता है कि भाई अपनी आप ये बता दो कि कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहोगे आप, पीडब्ल्यूडी या ये डिपार्टमेंट इरिगेशन क्या लेना है। तो वहां पे तो एक ही एग्जाम के थ्रू सारे डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में हर डिपार्टमेंट अलग से एडवर्टाइजमेंट करता है, क्या है उसमें? सर बेसिकली डिपार्टमेंट्स का कुछ अपना नजरिया होगा इस चीज को लेके कि हम्म अलग एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वैकेंसीज। हम्म हम्म मतलब कि हम्म। दो 2021 में तो इकट्ठे एडवर्टाइज हुई थी, बट इस बार दोनों वैकेंसीज अलग अलग एडवर्टाइज हुई हैं, अलग अलग। क्योंकि जेई पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज बल्क में थी। ओके। That is around 10445 vacancies of JEE in which ओके। around 190 posts of JEE Mechanical हम्म। and about 85 posts, 855 posts from JEE Civil. ओके। ओके। अच्छा अखिल, अब आप जानते हैं यूरोपीडीए पे स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए भी आते हैं, और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जब इंटरेक्शन के लिए बच्चे आप जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनको बहुत डिटेल में बताएं कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। तो मैं जी आपसे सर। जानना चाहूंगा कि आपने अगर 3 बार इंटरव्यू दिया है, जैसे 3 सिलेक्शंस आपकी हैं, तो आई एम श्योर आपने 3 बार इंटरव्यू भी दिया होगा। तो आप हमें इंटरव्यू का डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आपका जितना हेल्दी एक्सपीरियंस है उससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। जी सर। सर बेसिकली इंटरव्यू में वो हमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों मतलब की साइड से क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ जी। जैसे कि सर मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे फर्स्टली सॉइल मैकेनिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग में। हम्म फिर उस चीज को इरिगेशन की सेकंड पैनलिस्ट ने इरिगेशन से पूछा था। बट जब लास्ट में मेरा इंटरव्यू शायद 5 6 10 मिनट का बचा होगा, तो वो वहां पे सारे क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल में शिफ्ट कर दिए थे उन्होंने। हम्म जैसे कि सर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि G20 कंट्रीज के नाम बताएं, G7 के नाम बताएं। मतलब कि बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए जो मतलब कि अभी चल रहा है चीजें। ओके। तो मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड भी हो सकता है और कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, कि जो यस लेटेस्ट सर, चल रहा यस है। सर। हम्म। जैसे सर ओके। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि ताशकंद फाइल्स क्या चीज है, तो सर वो मुझे क्वेश्चंस नहीं आया था, तो मैंने उनको सीधे बताया था सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है शायद। वो अच्छा एक्सेप्ट कर एक, रहे थे, कोई बात हाँ आखिर कितने लोग बैठे होते हैं पैनल के अंदर वहां पे? नहीं। सर इन सर मेरे पैनल्स में अराउंड 6 पैनलिस्ट थे जो मेरा इंटरव्यू हम्म ले रहे थे। तो हम्म अ, कुछ मेरे हिसाब से शायद 2 पैनलिस्ट जो थे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, और हम्म अदर 2 3 आवर्स फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। हम्म। तो एक ओके। शायद चेयरमैन सर थे, जो पीएससी के चेयरमैन सर थे हमारे, वो बैठे। ओके। तो क्या आपको लगता है प्रोफेसर वगैरह भी होते हैं, जैसे एनआईटी श्रीनगर के या ऐसे कोई प्रोफेसर भी होते हैं? यस सर। एनआईटी अच्छा। श्रीनगर के भी प्रोफेसर होते हैं, और सर आई आई थिंक आईआईटी के भी प्रोफेसर पैनल में होते हैं, मे बी शायद, अच्छा, मेरे को जहां आईआईटी तक लग जम्मू रहा वगैरह से। है। यस सर, यस। हम्म। अच्छा, अब अगर मैं कोई एक इंटरव्यू की बात करूं, सबसे पहले जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का जो इंटरव्यू हुआ था आपका, उसमें आप बता सकते हैं कि आपसे जब आप अंदर गए तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, यस जो सर, भी आपको याद है? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि अपनी इंट्रोडक्शन दें आप। 2 3 मिनट की इंट्रोडक्शन दें आप, अपने बारे में बताएं हमें कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप बताएं कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है लोगों का, बेसिकली हम्म हम्म किस हम्म फील्ड में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो मैंने बोला सर एग्रीकल्चर ही है हमारे वहाँ पे, इंडस्ट्रीज तो नहीं है। तो हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा सर कि टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएं जो आपके आसपास हो। हम्म। और उसके बाद फिर मेरा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे साथ हम्म साथ में। हम्म जैसे कि टाइप्स ऑफ टेस्ट इन सॉइल मैकेनिक्स पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। देन सर इरिगेशन कैनाल के बारे में पूछे थे कुछ क्वेश्चंस। हम्म। उसके बाद सर फिर मतलब कि फिर नॉन टेक्निकल्स के क्वेश्चंस 4 5 पूछ के तो मुझे फिर उन्होंने भेज दिया। अच्छा, नॉन टेक्निकल जो आप बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपसे हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे? नहीं सर, ये इसके में मतलब कि ये चीजें नहीं पूछी थी, इंटरेस्ट हॉबीज मेरे बारे में, मतलब ये क्वेश्चंस उन्होंने ज्यादा नहीं पूछे थे। हम्म
व्हाट अबाउट मतलब कि योर बीटेक प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? yes sir, yeah, yes sir, this question was also asked in interview. Yes हम्म। sir, they asked me what is your project in बीटेक से। सर मैंने ओके। एक्सप्लेन किया था कि मेरा पीएमजीएसवाई सड़क का एक प्रोजेक्ट के मैंने किया था अपनी बीटेक फाइनल ईयर में। तो हम्म। उसी के बारे में मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने बोला था कि यस यस यू नो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया करो। मतलब वो सब पहचान लेते हैं कि उसको कोई क्वेश्चन आता है नहीं आता है, आता है वो कि नहीं आता है? कॉन्फिडेंस देख के। हम्म। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इन सब इंटरव्यूज में? सर जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चंस पूछा था कि आपके वहां पे G20 मीटिंग हुई थी, तो हाँ हाँ। वो किस बेसिस पे हुई थी। तो सर मैंने उन्हें बताया था कि वो टूरिज्म टूरिज्म पे हुई थी। ओके। J&K में टूरिज्म वाली हम्म। मीटिंग जो थी, G20 हम्म। मीटिंग की एक हम्म। मीटिंग, तो वो टूरिज्म वाली कश्मीर में हुई थी। हम्म। और सर और मेरे से बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ J&K से। अच्छा, देखिए, आपने जल शक्ति का इंटरव्यू दिया, पीडब्ल्यूडी का इंटरव्यू दिया, तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो विभाग से रिलेटेड हो, जल शक्ति से या पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हो? सर ऐसा कोई मुझसे क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा गया। जैसे कोई मेरे मिनिस्टर, जो टेक्निकल कोई इंचार्ज हो, कौन इस विभाग का इंचार्ज है, ऑफिशियल कौन है, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे से पैनल ने नहीं पूछा। क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों एसडीओ जेई बनना चाहते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन? इसमें एक एक क्वेश्चन से मेरे से बड़ा डिफरेंट पूछा था कि आपने इतनी 2019 में आपने बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद आप क्या कर रहे थे। हम्म। तो सर मैंने हम्म। उनको बताया कि मैं इस एग्जाम को लेके शुरू से ही बहुत ज्यादा फोकस था, तो मैंने इसी की प्रिपरेशन में सारा टाइम लगाया। हम्म। अच्छा, एक अखिल, जो आपने अभी गैप के बारे में बताया, बहुत से बच्चों का गैप होता है, 4-5 साल का गैप होता है। उसमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि अब कैसे बताएं। और उन्होंने तैयारी की होती है, तो क्या इस क्वेश्चन को, जैसे आपने बोला, मैंने तो ऑनेस्ट आंसर दे दिया था, तो क्या इसका बहुत ऑनेस्ट आंसर दे देना चाहिए, या कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को? सर मुझे लगता है कि अगर आप पैनल के साथ हॉनेस्ट रहेंगे ना सर, तो वो मतलब कि उस चीज को प्रेज करते हैं कि एक चीज सर, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। हम्म। तो सर मतलब कि जो सच है तो वो उनको पैनल के सामने बताना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो हाँ, अगर प्रिपरेशन एग्जाम मुश्किल है तो प्रिपरेशन की होगी इसने इतनी देर में, तो जो गैप है। अच्छा, कितनी देर इंटरव्यू चलता है वैसे टिपिकली? सर मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स चला था। अच्छा, तीनों इंटरव्यू, मतलब जल शक्ति का, पीडब्ल्यूडी का, और असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति? जी सर, असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति में ही सर इंटरव्यू होता है, जेई दोनों जेईज में नहीं होता। अच्छा, जेईज में इंटरव्यू नहीं होता? जेईज का नहीं डायरेक्ट जेई, सिलेक्शन है? जेई की सर डायरेक्ट रिटर्न बेस्ड सिलेक्शन मेरिट। ओके। अच्छा, अखिल, एक सिविल इंजीनियर के पास और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सर अदर देन सिविल योर ओन स्टेट? इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग के पास सर स्ट्रक्चर्स में भी हम आगे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में हम्म। काफी अच्छा स्कोप है। अगर हम एक हम्म। ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन्स में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ, और काफी सारी नॉलेज ले सकते हैं सर। और हम्म। सर होम डिजाइन्स आज के समय में तो काफी ज्यादा चल रहे हैं। हम्म। मतलब कि होम रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स में भी काफी ज्यादा मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग का ही काम पड़ता है। हम्म। हम्म। और हम्म। सर हम कंट्रैक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं सिविल इंजीनियर। हम्म। उसमें भी J&K गवर्नमेंट जो है सिविल इंजीनियर्स को एक प्रायोरिटी देती है। हमारे हम्म। हमें कार्ड्स, कंट्रैक्टर्स के कार्ड्स इशू होने में मतलब कि काफी आसानी होती है। ओके, गुड। और इसकी ज्वाइनिंग कब तक आती है? जैसे अब जेई का हुआ है आपका सिलेक्शन, तो कब तक ज्वाइनिंग आता है इसका? सर फर्स्टली सर इसका जो है PVR रोल, पर्सनल वेरिफिकेशन रोल आता है, जिसको हम्म। 21 डेज के अंदर मतलब कि ऑर्डर्स होते हैं कंप्लीट करने के। उसके हम्म। बाद सर CLT वेरिफिकेशन जैसे ही होती है तो वैसे ही ज्वाइनिंग हो जाती है सर। तो असिस्टेंट इंजीनियर जो आप बोल रहे थे, अभी कुछ कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ पे है ये पंचा हुआ, क्या होगा इसका भी? सर ये केस बेसिकली है कि कुछ जेईज हैं जो पुराने प्रमोट 2016 बैच के जेईज हैं जो प्रमोट होना चाहते हैं। तो वो हम्म। बेसिकली सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर, हमारे सीनियर बनना चाहते हैं। तो हम्म। कुछ ऐसा कुछ केस है आपस में, डिपार्टमेंट का ही कुछ इशू है सीनियरिटी को अच्छा। लेके। हम्म।
क्योंकि सर लेवल की पोस्ट तो सर एक इक्वल अमाउंट्स में ही मिलती हैं, तो वो सीनियोरिटी हम्म बेसिस पे ही कुछ ऐसा इशू हम्म है, शायद मुझे कुछ पूरी क्लियरिटी तो नहीं क्या इसका सोल्यूशन निकल जाएगा जल्दी? है। यस सर, हाँ मेरे हिसाब से कुछ गाइडलाइंस आई हैं JNK गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सीनियोरिटी का इशू है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो हम्म मेरे हिसाब से सर जल्दी कुछ हो जाएगा, 1-2 मंथ में क्लियर। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा अखिल, कुछ भी आप बोलना चाहें जो स्टूडेंट्स तैयारी करने के मूड में जा हैं या बनने वाले हैं, उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर मेरा यही मैसेज है कि आप 4 बुक्सें लगाने की बजाय एक ही बुक को 4 बार लगाएं, गुड। और उसी में एडिशन ऑन करें जो भी छोटी मोटी मिस्टेक है। और प्रेशर को देखो, प्रेशर को कॉप अप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रेशर को कॉप अप नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। टाइम टू टाइम मोटिवेट रहना बड़ा जरूरी है। स्टडी हम्म ग्रुप एक काफी अच्छी चीज है, जिससे मोमेंटम भी रहता है, और प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छी तरह से। और सर अपने प्रति ईमानदार रहें अपनी प्रिपरेशन को, कि जैसे मैंने 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना है, उसके में 1 घंटा भी लूज नहीं होना चाहिए। तो सर यही कहना चाहूँ। बहुत अच्छा। अखिल, आपने आपका अपनी जर्नी एक मैसेज है कि जब आपका 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं और अब हमारा 2024 चल रहा है, तो 4-5 साल की मेहनत है। तो 4-5 साल में ये होता है कि जब नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, और जब मिलना स्टार्ट होता है तो इकट्ठे इकट्ठे 3 जॉब्स भी आपके झोली में गिरेंगी। तो उसका आपने बहुत सही बताया कि भाई साहब, इंटेंसिव स्टडी, मोटिवेट होके चले रहो, प्रेशर को कोप अप करने की स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करो, वन स्ट्रेटजीज ग्रुप में स्टडीज करो, और अपना फोकस सिंगल रख के, जैसे आपने बताया कि मेरा तो सिंगल फोकस यही था, फोकस सिंगल रख के तैयारी स्टार्ट करो। और कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली कंप्रोमाइज करना पड़ता है और हार्डवर्क करना पड़ता है। और अच्छी चीज तभी मिलेगी जब पेशेंस के साथ लगे रहोगे। सो ये सारे मैसेज हैं स्टूडेंट्स के सामने। एंड अगर वो ऐसा करेंगे, अब ऐसी जॉब्स ऐसी होती हैं जो एक बार मिल गई तो एक स्टेबिलिटी लाइफ में दे जाती हैं, और आपको जो स्ट्रगल होता है जो प्रोफेशनली, वो बहुत कम हो जाता है, एंड यू कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ एंड पर्पसफुल लाइफ इन योर ओन प्रोफेशन. So, Akhil, again, I'll wish you all the very best for your career ahead. And thank you for your time, which you gave me for this interaction. थैंक यू सर। Thank you, Akhil.